हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी जीआरडी चैनल। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने पढ़ा था ओशियन और कॉन्टिनेंट, महासागर और महाद्वीप। फर्स्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था महाद्वीप क्या होते हैं, महासागर क्या होते हैं। ग्लोब के थ्रू हमने लर्न किया था, सीखा था। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे वाला जो टॉपिक है उसके बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके बच्चों, तो हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। पृथ्वी पर जल और भूमि का वितरण, जो अर्थ है हमारा ग्लोब है, वहां पर किस प्रकार से वाटर का और लैंड का मतलब जमीन और पानी का किस प्रकार से क्या है विस्तार है, उसका वितरण किस प्रकार से, इसको हम क्या करेंगे इस टॉपिक के थ्रू समझेंगे, डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। इतना आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रखा है, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिए, या स्टडी जीआरडी चैनल पे जाना है आपको तो, और वहाँ पर प्ले लिस्ट बना रही है 6th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। उस प्ले लिस्ट में जाके सर्च कर लेना है। चैप्टर नंबर 2 है जो ओशियन और कॉन्टिनेंट के नाम से, महासागर और महाद्वीप के नाम से। वहाँ जाके आप लोग अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। न्यू वाला सिलेबस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं नोट्स के थ्रू आपके सामने लेके आ रहा हूँ, बाई लैंग्वेज है, दोनों भाषाओं में, बहुत ही आसान भाषा में। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट कर देना है। तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है बुक्स। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो आपका बेसिक है वो बेसिक क्या करी या क्लियर करी 6th क्लास में। बहुत सारे टॉपिक मैंने ऐसे दिए देखे इसमें जो कंपटीशन लेवल में काम में आते हैं। डायरेक्ट हम लोग 10th में, 11th में, 12th में वहाँ जाकर पढ़ते हैं। आपके 6th क्लास में बेस के रूप में दे दिया इन लोगों ने। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बुक्स, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसको कंटिन्यू समझेंगे, पढ़ेंगे। और जिसको भी आगे फ्यूचर में क्या बनना है, आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, ऐसी जॉब में जाना है, तो ये न्यू सिलेबस बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग है। मैं पहले से बता रहा हूँ, आप लोग इसके ऊपर फोकस करना है। ये सबको पिक्चर वगैरह सामने दिख रही है, इस पिक्चर के थ्रू, वीडियो के थ्रू बहुत सारा इंटरेस्टिंग बना रखा है इन लोगों ने। और जैसे जैसे हम लोग इसमें एक एक शब्द वर्ड को समझेंगे तो आपको पूरा समझ में क्लियर कट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको नोट्स के टाइप मैंने बना रखा है। इस नोट्स को आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर देना अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो मैप दिख रहा है अच्छे से, ग्लोब दिख रहा है इधर। ये ग्लोब है, कौन सा पार्ट, साउथ। ये दक्षिणी ध्रुव है। कौन सा है बच्चों, दक्षिणी ध्रुव। इंग्लिश में बोलेंगे तो साउथ पोल। ये तो हमारा साउथ पोल है। और यहाँ पर कौन सा है, नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल को मैंने ब्लू कलर में लिखा है और यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर में लिखा है। ये आपको दिख रहा है। ब्राउन का मतलब हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। ब्राउन मतलब ये कैसा ब्राउन कलर है, मतलब यहाँ पर क्या है, जमीन है। जमीन आपको समझ में आ रही, भूमि है, लैंड। इस लैंड को हमने ब्राउन कलर में दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है, साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, जमीन है। इतना समझ में आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं अंटार्कटिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका। आगे हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन सा ओशियन है, कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो ये है अंटार्कटिका है, कौन सा, दक्षिणी ध्रुव। और वैसा ही सेम आप जाएंगे कहाँ, नॉर्थ पोल पर, जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पर क्या आ रहा है, आर्कटिक सर्कल आ रहा है। आर्कटिक मतलब महासागर है, और यहाँ क्या है, महाद्वीप है। इस तरफ आएंगे तो क्या आएगा, महासागर आएगा, ओशियन आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, महाद्वीप। इट मीन्स इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉन्टिनेंट। क्या आएगा, कॉन्टिनेंट। ये दोनों अलग अलग लेवल पे दे रखा है। और ये सब जगह क्या है, वाटर ही वाटर दिख रहा है आपको। लेकिन दोनों में आप थोड़ा सा डिस्कशन करो, देखो, ऑब्जर्व करो। इस एरिया में नॉर्थ वाले पार्ट में क्या है, उत्तरी वाले पार्ट में जमीन ज्यादा दिख रही है आपको। ये पूरा जमीन का पार्ट है और यहाँ पर पानी का पार्ट है। और ऐसा ही इसके जस्ट अपोजिट आप जाएंगे सामने वाले पार्ट में, जहाँ पर कौन सा है, दक्षिणी पार्ट है। दक्षिण पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको जमीन कम दिख रही है, पानी ज़्यादा दिख रहा है। दोनों में क्या हो जाएगा, कंपेरिजन हो गया। मतलब क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, जमीन ज़्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जमीन कम है, लैंड कम है, जहाँ पर क्या लोग रहते हो। और ये पूरा वाटर वाला पार्ट ज़्यादा है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। क्योंकि अर्थ के ऊपर कितना, अर्थ के ऊपर 3 और 4 मतलब 4 भाग किया ना, उसमें से 3 भाग तो किसका है, पानी का है।
और एक भाग किसका है, एक भाग है भूमि का, जमीन का। तो 1/4 तो क्या आ रहा है, जमीन आ रही है, और 3/4 में क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। तो ये हमारा इतना टॉपिक बता रहा है। इसको हम पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किया है, आप लोग जाकर देख लेना अच्छे से, ठीक है। इतना समझ लिया आप लोग। अब यहाँ पर कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है, ओशियन क्या क्या है, उसका नाम वगैरह ये हम कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। अब हम यहाँ समझने वाला है क्या, ओशियन, महासागर। महासागर का वितरण किस प्रकार से, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उससे पहले थोड़ा आपको देख रहे हैं कि महासागर के अंदर क्या है, कैसे एनिमल्स, जीव जंतु पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, मूंगा या कोरल, क्या दिख रहा भाई, मूंगा एंड कोरल, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ क्या है, कोरल। कोरल मतलब एक जीव है जो पानी के अंदर होता है, ये कोरल है। और इसको हिंदी में बोलते हैं मूंगा, बोलते हैं क्या बोलते हैं, मूंगा। इंग्लिश में बोलते हैं कोरल। अब ये मूंगा क्या होता है, एक दूसरे पर जमता जाता है, मरने के बाद जम जाती है उसकी बॉडी वगैरह। तो वहां क्या बन गई, रीफ बन गई। रीफ का मतलब क्या होगा, चट्टान बन गई। ऐसे परत दर परत बहुत सारे, जैसे हमारा लक्षद्वीप क्या है, मूंगा की चट्टान से ऊपर वाला पार्ट आ गया, वहां जमीन हो गई, पानी वगैरह, रेती मिट्टी वगैरह आ गई, वहां पर क्या हो गया, जमीन बन गई और एक आइलैंड बन गए। ये परत दर पर ऊपर आता जाता है और बाद में क्या हो जाता है, इसके मिट्टी वगैरह जमा होने के बाद में वहां पर एक आइलैंड, द्वीप बन जाता है, और वो मूंगा द्वीप के नाम से जाना जाता है, या कोरल द्वीप। लेकिन कोरल क्या एक जीव है, उसके ऊपर रहता है, जम जाता है। ये आपको पिक्चर उसी की दिखा रहा है, कोरल इट मीन्स मूंगा। यहाँ देखो आप, इसमें क्या एक समुद्री एनिमोन है। एनिमोन का मतलब क्या हुआ, जिस पर क्या सितारा मछली है, जो स्टार टाइप की जो मछली है, फिश है, वो यहाँ पर दिखा रखा है एनिमोन। ये स्टार टाइप क्या है, फिश है। सेकंड, थर्ड वाला में देखो आप लोग, यहाँ क्या है, शार्क। अब शार्क बहुत बड़ी क्या है, फिश से मछली है, और ये इस पानी के अंदर, गहरे पानी के अंदर क्या करती है, घूमती रहती है या अंदर मूवमेंट करती रहती है। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ है शुक्राणु व्हेल, माँ और बच्चा, मतलब क्या होगा, स्पर्म व्हेल, मदर एंड बेबी, इसमें दिखाया गया पिक्चर के थ्रू। तो ये अलग क्या है, वाटर एनिमल्स है या जलीय जीव जंतु है। इतना आपको समझ में आए। पानी के अंदर क्या है, बहुत सारा लाइफ है, जीवन है, ये हमें इधर देखना है। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत सारे एनिमल्स देखा। अब यहाँ पर आपको देख रहे डॉल्फिन, क्या देख रहा बच्चों, डॉल्फिन। तो डॉल्फिन कहाँ, यहाँ पर देखो, बड़ी बड़ी ऐसे उछलती है ना, कभी आपने देखा होगा पानी के अंदर, और डांस वगैरह भी करती है डॉल्फिन। तो ये डॉल्फिन भी ओशियन के अंदर रहती है। फिर यहाँ देख रहा कौन कौन सा, चलो, कोरल रीफ विथ ए कलरफुल ट्रॉपिकल फिश। ये जो कलरफुल क्या रंग बिरंगी उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी का मतलब क्या हुआ, जो एरिया इक्वेटर लाइन है, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास आएगा, उसको बोलते ट्रॉपिकल बोलते हैं या उष्ण कटिबंधी बोलते हैं। वहां पर गर्मी ज्यादा रहती है। क्यों गर्मी ज्यादा रहती है, तो सन की पोजीशन, सूर्य की पोजीशन क्या रहती है, उसके ऊपर रहती है, और वहां लाइट जाती रहती है। इस वजह से वो एरिया क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिकल रीजन, हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पर भी क्या अलग अलग टाइप की कलर में क्या मिलेगी आपको, फिश। फिश मतलब क्या, मछली मिलेगी, अलग अलग टाइप में, कलर में। ये आपको यहाँ दिखा रखा है। फिर इसमें आए, यहाँ पर देर का बोनेयर, समुद्री कछुआ देर का है, टर्टल देर का है, बोनेयर सी टर्टल, ये समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे तैरता रहता है, ये दिखा रखा है। और यहाँ कौन है, सम्राट पेंगुइन देर का है, एम्परर पेंगुइन है। और इधर क्या आपको दिख रहा है, एल्गी देर का, एल्गी इट मीन्स हिंदी में बोलते हैं सेवाल, क्या बोलते हैं भाई, सेवाल। तो ये जो काई वगैरह होती है ना, अंदर क्या लीद टाइप जम जाती है पानी के अंदर, गहरे पानी में, तो उसको हम बोलते हैं एल्गी या सेवाल बोलते हैं। ये भी क्या है, ये समुद्री जीवन का पार्ट बनती है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाती है समुद्र के अंदर। तो वहाँ बहुत सारे एरिया के वहाँ एनिमल, जीव जंतु, छोटे छोटे घास फूस वगैरह से समुद्र के अंदर मिलता है। तो वो उनको क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। कौन, जीव, जो भी जीव जंतु है, काई वगैरह सब। इतना आपको समझ में आया। काई का एल्गी का नाम आ जाए तो सेवाल बोलना, ये समुद्र के अंदर पाई जाने वाली घास है या ऐसा जीव जंतु को हम देखते हैं, उसको बोलते हैं एल्गी या। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो ये तो हमने क्या डिस्कशन किया कि वहाँ क्या क्या होता है, जीव जंतु, उसके बारे में पढ़ा था। आगे आप देखो, यहाँ भी नीले क्षेत्र में महासागर और उनके छोटे छोटे विस्तार शामिल है, उनके अलग अलग क्या है, नाम है। अब जो ये वाटर वाला पार्ट है ना,
इसका भी क्या अलग अलग पार्ट, बड़े पार्ट को तो हमने क्या नाम दे दिया, महासागर बोला। मान है जो सागर, सागर का बड़ा पार्ट महासागर। लेकिन महासागर के अलावा भी क्या है, समुद्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सी बोलते हैं, खाड़ी। और ये खाड़ी दो अलग देर का है, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए अलग वर्ड यूज किया हुआ है, इधर ध्यान दो। यहाँ देर का सी, सी का मतलब क्या हुआ, समुद्र या सागर, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ, एक मिनट। और बे, बे का मतलब क्या होता है, खाड़ी। और एक और वर्ड देगा गल्फ, गल्फ इट मीन्स वो भी खाड़ी होता है। अब दोनों को अलग अलग किसको बोलेंगे, गल्फ किसको बोलेंगे, बे किसको बोलने वाले हैं, सी क्या होता है, ओशन क्या होता है, इन टर्म्स को, ये शब्द को अलग अलग लैंग्वेज में हमें समझना है, इसको अलग अलग डेफिनेशन के थ्रू। ठीक भाई, चलो आगे आ जाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या देर का, जिसको भी नोट्स करना, नोट बनाना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मैंने बना रखा है। पिक्चर तो आप निकाल पाओ तो अच्छी बात, नहीं निकाल पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो अलग अलग वर्ड देर का, इसको क्या करना, नोट डाउन कर लो अपनी बुक्स, नोटबुक में, तो आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। और सोशल साइंस का सिलेबस मैं फिर बता रहा हूँ, फ्यूचर में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये कंपटीशन में पढ़ना होता है अलग अलग। लेकिन इस बार उन्होंने असर किया, एनसीईआरटी ने आपको 6th क्लास से ही क्या कर दिया, सिलेबस में इंक्लूड कर दिया चीज़, जो हमारे लॉन्ग टाइम में कंपटीशन एग्जाम में क्या हो, हेल्प करे, सहायता करे। तो हमें पहले से क्या करना है, समझ लेना है, इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। अब मज़े से क्या करो, इसको पढ़ो, छोटे छोटे पार्ट पढ़ो, फिर आगे बढ़ते हो। अब समुद्र का मतलब क्या होता है, किसको समुद्र बोलेंगे, ओशियन किसको बोलने वाले, नाम सुना होगा पे, पीला समुद्र, रेड समुद्र, लाल समुद्र, रेड सी वगैरह नाम सुना है ना, तो ये आप ध्यान दो इधर। समुद्र नमकीन पानी का एक बड़ा पिंड, पिंड का मतलब एक बड़ा भाग नमकीन पानी का, जो महासागर से छोटा होता है। तो महासागर तो बड़ा एरिया हो गया, उससे क्या आएगा, थोड़ा ये छोटा रहेगा, आंशिक रूप से या पूरी तरह से भूमि से घिरा होता है। मतलब ये ऐसा जमीन से घिर गया, या छोटा पार्ट ऐसा जमीन से घिर गया पानी, उसको क्या बोलेंगे, सागर बोलते हैं या समुद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, समुद्र या सागर। ए लार्ज बॉडी ऑफ साल्टी, ये और ये इसका पानी कैसा होगा, पानी होगा खारा। साल्टी का मतलब क्या हुआ, खारा होता है, मीठा पानी नहीं होता, नमकीन होता है। दैट इज स्मेलर देन एन ओशियन, ए पार्टली और कंप्लीटली सराउंडेड बाई लैंड, जमीन से या तो पूरी तरीके से या आंशिक रूप से क्या होगा, घिरा हुआ होगा। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखा, एक मैंने पिक्चर दिया यहाँ, रेड सी, ये दिख रहा है आपको, रेड सी, यहाँ से लेके पूरा चारों तरफ से क्या है, जमीन से घिरा हुआ पार्ट है, इसको नाम दे दिया रेड सी। ये इधर वाला अफ्रीका का पार्ट है, और इधर कौन सा है, अरेबिया का पार्ट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, रेड सी है या नहीं, दिस इज ए रेड सी। लाल सागर, कैसा सागर, लाल, नाम है, बाकी दिखने में लाल नहीं है, वो पानी कैसा है, ब्लू कलर में, ये आपको दिख रहा है, ऐसा पार्ट है, लेकिन इसका नाम क्या रख दिया, रेड सी रख दिया। सी इट मीन, समझ में आया आपको, सागर ऐसा होता है। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट वाला, खाड़ी। खाड़ी यहाँ क्या देर का है, बे। अब बे को यहाँ समझा रखा, अब बे इधर, या अब बे मतलब क्या हुआ, समुद्र का एक विस्तृत प्रदेश द्वारा जहाँ भूमि क्या हो, अंदर की ओर मुड़ती हो। समुद्र का पार्ट है और जमीन क्या होती है, अंदर की ओर मुड़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बे, बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, बे। ए बॉर्डर इन इनलेट ऑफ द सी वेयर द लैंड कर्व, कर्व का मतलब अंदर की ओर मुड़ना, तो इसका नाम क्या दे दिया, बे ऑफ बंगाल। दिख रहा है आपको, ये समुद्र का ही पार्ट है, लेकिन जमीन अंदर की ओर मुड़ गई है, और ये बड़ा पार्ट होता है छोटा, मतलब ऐसा वाला पार्ट। और यहाँ क्या है, पानी वगैरह हो, इधर जमीन, इधर जमीन, इधर जमीन, और एक साइड में क्या होगा, पानी पानी होगा, एक बड़ा होगा थोड़ा सा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बे बोलेंगे, बे ऑफ बंगाल। याद रहेगा एग्जाम्पल के थ्रू, बे ऑफ बंगाल इट मीन्स, इसको बे बोलते हैं। हिंदी में दोनों का नाम एक ही, खाड़ी, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ऐसे। सेकंड देखो, गल्फ, ए पार्ट ऑफ सी नियरली सराउंडेड विथ लैंड, मतलब ऐसा समुद्र का वह भाग जो लगभग भूमि से क्या हो, घिरा हुआ, पूरी तरह से घिर जाता है, थोड़ा सा बचता है। लेकिन ये तो बड़ा पार्ट है, कम गिरता है, और ये छोटा पार्ट होता है जो घिर जाता है। जैसे यहाँ देखो, ये कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, ये खंबात की खाड़ी देखो इधर। अब ये इधर 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 तीनों तरफ क्या है, जमीन है, और एक तरफ क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, और छोटा पार्ट है,
इसका नाम दे दिया इंग्लिश में गल्फ, हिंदी में बोलते खाड़ी, इसको बोलते बे, हिंदी में बोलते खाड़ी, दोनों का नाम खाड़ी, बट इंग्लिश में अलग अलग वर्ड है, इसलिए इंग्लिश वाला टर्म आपको देखना, कोई कंफ्यूजन ना हो। इतना समझ में आया ना? ठीक है, इधर ध्यान दो भाई, नोट कर लेना आपको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, महासागरों में ग्रह पर उपलब्ध अधिकांश जल क्या होता है, समाहित होता है, लेकिन ये समुद्री जल खारा होता है। जो ग्रह मतलब हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी को मैक्सिमम पार्ट किसमें है, वाटर का महासागरों में ही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन इसका पार्ट का जो मीठापन नहीं है, इसके अंदर खारा है, ये पीने योग्य नहीं है, साल्टी वाटर है। मनुष्यों सहित अधिकांश स्तरीय जानवरों के लिए पीने के लिए क्या है, अनुपयुक्त है। मतलब हम पानी के लिए क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो हमने क्या बोला, अर्थ के ऊपर 4 भाग में से 3 भाग क्या है, पानी पानी है। पानी यदि कैसा पानी है, ये मीठा पानी नहीं है, ये खारा पानी है, नमकीन वाला पानी है, जिसको हम साल्टी वाटर बोलते हैं, जो पीने योग्य नहीं है हमारे जीव जंतु के लिए। इसलिए हमें क्या है, इसकी जरूरत कम है पीने के लिए, बाकी तो काम का ही है, लेकिन ये क्या हो गया हमारे लिए, यूजफुल नहीं है। इतना समझ में आया आपको? दिस इज नॉट यूजफुल फॉर आवर लाइफ, आपके जीवन के जीने के लिए, एनिमल्स के लिए यूजफुल नहीं है। इतना हो गया अभी। चलो, कोई पूछा जाएगा अर्थ के ऊपर क्या है, इतना पानी है, लगभग 70% 75% का आसपास क्या है, वाटर है, फिर भी वाटर की प्रॉब्लम है। तो सर वो जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, इसलिए हमारे क्या पानी की प्रॉब्लम चल रही है। ये ध्यान देना आपको। 7th क्लास में टॉपिक आएगा वाटर, तब हम अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। अब यहाँ क्या बोल रहा है, दूसरी ओर मीठे पानी का ग्रह जल, ग्रह का मतलब क्या है, पृथ्वी के जल संसाधनों में बहुत छोटा हिस्सा है। मतलब पीने का पानी है, जो मीठा पानी है वो क्या है, वाटर कम है उसकी तुलना में। मतलब एक तो 10 बकेट भरी हुई और एक बकेट है, तो 1 बकेट मीठे वाली है और 10 बकेट कैसी है, खारा है। ये भाग हो गया इतना, यहाँ तो मीठा पानी और बाकी जगह सब क्या है, खारा पानी। तो आपके लिए क्या दिक्कत होगी, इसी को बचा के रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, संघर्ष करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और वायु, और ये पानी कहाँ पर है, ये पानी है ग्लेशियर, नदियों, झीलों या वायुमंडल में, और भूमिगत जल। भूमिगत का मतलब क्या हुआ, वाटर जमीन के अंदर चला गया, उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, भूजल बोलते हैं इसको। देखो इंग्लिश में देखो, फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर कौन कौन सा है, एवरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लेनेट वाटर सोर्सेस, कौन कौन सा सोर्सेस है, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, जो बर्फ के बड़े बड़े भाग होते हैं, पठार के रूप में, पहाड़ के रूप में ऊपर की तरफ जो जम जाते, फ्रीज हो जाते हैं, जमा हुआ भाग, बड़ा बड़ा बर्फ, उसको बोलते हैं ग्लेशियर बोलते हैं। आगे हम तब पढ़ेंगे, जब माउंटेन वगैरह पढ़ेंगे, तो ये ग्लेशियर हो गया। रिवर का मतलब क्या हुआ, नदी, जो पानी बहता रहता है ऐसा। लेक मतलब क्या हुआ, जो ऐसे चारों तरफ ऐसे बनी हुई जमीन के अंदर पार्ट में छोटी होती है, उसको बोलते हैं लेक या झील बोलते हैं। फिर बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर का मतलब क्या हो गया, एटमोस्फियर हो गया। अंडरग्राउंड लिस्ट कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर चला जाता है। बारिश का पानी क्या होगा, जमीन पर गिरेगा, और जमीन क्या करती है, अपने अंदर और उसको ऑब्जर्व करती है, खींच लेती है और स्टोर करती है। तब फिर हम क्या करते हैं, कुआं वगैरह, वेल वगैरह बनाया और वहां से पानी निकालते हैं। वो पानी कहाँ से आता है, वो जमीन के अंदर नीचे नीचे पार्ट में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। समझ में आया नहीं है? इस पर हमें बहुत काम करना है। अंडरग्राउंड वाटर को क्या करना है, इंक्रीज करना, बढ़ाना है, जिससे हमारी क्या हो, फार्मिंग अच्छी हो, हमारे पानी के जो सोर्सेस है वो कम खत्म नहीं होने चाहिए, हमें इमरजेंसी ये वाटर काम आता है। समझे ना अच्छे से? ठीक है, तो ये बहुत सारे इसमें सिस्टमेटिक दे रखा है। चलो नेक्स्ट पेज पे आगे, गुड़िया, इधर देखो गुड़िया क्या बोल रही है, लेट्स एक्सप्लोर, आइए ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, कुछ खो गया क्या, नहीं, अभी ढूंढेंगे। क्या ढूंढने वाले, देखो प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं। देखो हमने क्या बोला, मानचित्र, उसमें ऐसी लाइन बनी होती है ना, वृत्ताकार लाइन को क्या बोलते हैं। ये हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्ट वाले में। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं ग्लोब फिर बता देता हूं। ये ध्यान दो, ऐसे ऐसे क्या है, इसके चारों ओर ऐसे लाइन बनी हुई है, ऐसे गोल 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 गोल, जिसको हम बोलते हैं लेटीट्यूड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड, अक्षांश रेखा है। ऐसी लाइन है, वो सब क्या अक्षांश रेखा है। लेटीट्यूड मतलब लेटना, ऐसा
और एक लाइन होती है ऐसी वाली, ये होती है लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग मतलब लॉन्गिट्यूड, ये लंबी होती है। और ये वाली क्या होती है, गोल होती है। तो इस लाइन को क्या नाम दिया, गोल वाली को लेटीट्यूड बोला या अक्षांश रेखा बोला। क्या बोला बच्चों, अक्षांश। तो दो ध्रुवों से निकलने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अब दो ध्रुव कौन सा, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। इतना देखो, ये नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको बोलते हैं लॉन्ग, लॉन्गिट्यूड, ऊपर से नीचे, लॉन्गिट्यूड लंबा। तो लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखा। इतना याद हो गया। और ये वाली हो गई थी अक्षांश रेखा। ठीक है, ये तो हमने डिस्कशन कर लिया। पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने अपलोड कर रखा, उसको देख जाकर देखो। लेकिन यहाँ उन्हें अलग तरीके से क्या किया, प्रस्तुत किया गया, उसका ग्रिड बनाया, जाल बनाया हुआ है। ठीक है, फिर क्या बोले, किस गोलार्ध में अधिक पानी होता है। पानी किस में अधिक है भाई, आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर बता देता हूं। ये देखो ऊपर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तरी गोलार्ध, उत्तर की तरफ है। मैंने अभी पहले डिस्कशन किया, उत्तर में क्या है, जमीन ज्यादा है पानी कम है, और दक्षिण में क्या, जमीन कम है और पानी ज्यादा है। ये ऊपर वाला पार्ट में आपको इधर पानी मिलेगा, थोड़ा इधर पानी मिलेगा, और बाकी जगह क्या मिलेगा, जमीन मिलेगी, लैंड भूमि मिलेगी। तो यहाँ तो क्या है, नॉर्थ में जमीन ज्यादा है। साउथ में जाएंगे, ये साउथ वाला पूरा पानी देखो इधर, ये चारों तरफ पानी है या नहीं है, पानी। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या मिलेगा, पानी ज्यादा मिलेगा। कहाँ मिलेगा बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां पर जमीन कम है। ये वाला पार्ट, इसका आंसर क्या आएगा, दक्षिणी गोलार्ध। इंग्लिश में बोलेंगे कौन सा, साउथर्न हेमिस्फीयर। इतना समझ में आया नहीं आया। और इसका नाम क्या बोला रेखा को, इसको बोला अक्षांश रेखा। क्या बोला भाई बच्चों, अक्षांश। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख देना, अक्षांश रेखा। और इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन। और सेकंड वाले को क्या बोला हमने, ये जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इसको बोलते थे लॉन्गिट्यूड, बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखा। ये तीनों के आंसर आपको हो गए। लेट्स एक्सप्लोर वाला, चलो नोट कर देना है। अब नेक्स्ट और आ जाओ। आपको क्या लगता है कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में भूमि के मुकाबले पानी का अनुपात लगभग कितना हो सकता है। समूह में क्या करना है, चर्चा करनी। अपने दोस्तों, यार दोस्तों के साथ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लगभग कितना पानी है, मैक्सिमम पार्ट कौन सा, साउथ का पार्ट में क्या है, पानी पानी। दो तीन पार्ट, एक तो साउथ अपना ऑस्ट्रेलिया है, और एक दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है, और थोड़ा सा पार्ट आता है किसका, अफ्रीका वाला पार्ट। साउथ दक्षिण अमेरिका का पार्ट हो गया पूरा। और फिर कौन सा हो गया, अंटार्कटिका पार्ट हो गया। वहां पर तो जमीन है, बाकी जगह पानी पानी है। तकरीबन थर्ड फोर्थ का पार्ट क्या है, पानी है। और इधर क्या आएंगे, 1/4 पे क्या है, पानी है। कौन सा वाला पार्ट में, उत्तरी वाला पार्ट में। ठीक है, और ये फिर आपको डिस्कशन करना अपने दोस्तों के साथ। स्कूल जाओ तो परेशान करो, किसके लेकर, पढ़ाई को लेकर। क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच कोई अंतराल है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा भाई, सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, यस। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, यस आएगा, हाँ। या उनके बीच कोई अलगाव तो नहीं है। जैसे आर्कटिक है, ऊपर से ये वाला पार्ट देखो, आर्कटिक है, दिख रहा है आपको, ये आर्कटिक। यहाँ से पानी किस में आ गया, इधर अंटार्कटिका में आएगा। अंटार्कटिका नीचे चला गया, ये दक्षिण में चला गया, ऐसे पूरा पार्ट। फिर यह कौन सा, प्रशांत महासागर पैसिफिक, ये भी इधर आ गया। फिर इधर कौन सा आएगा, हिंद महासागर। तो पानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पानी को कोई पार्ट अलग नहीं कर रहा है। जमीन आती बीच में, लेकिन पानी कहीं न कहीं अपने आप में क्या हो रहा है, एडजस्ट कर लेता है। तो पानी कैसा होता है, द्रव पदार्थ होता है, और द्रव पदार्थ जहाँ जगह मिलती है वहाँ क्या करता है, फैल जाता है। इसलिए अलग नहीं है, एक दूसरे से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। तो यस आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। फिर आगे क्या देखा है, इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। कौन सा, क्या सोचना भाई, यदि ग्रह पर जल की इतनी प्रचुरता है तो जल की कमी या जल संकट को लेकर इतनी
चर्चा क्यों हो रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये क्या बता रहा है, यदि ग्रह पर जल की इतनी प्रचुरता है तो जल की कमी या जल संकट की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। हमने अभी बोला कि जल कैसा है, महासागर में खारा जल है, मीठा नहीं है। और हमें क्या चाहिए, मीठा नमकीन वाला पानी नहीं चाहिए, मीठा पानी चाहिए। और मीठा पानी क्या है, बहुत ही कम है। बहुत कम होने की वजह से क्या हो रहा है, आपस में झगड़ा हो रहा है, पानी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। तो पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ। तो ये जरूरी है ना, इसी पानी को हमें क्या करना है, सेव करना है, वाटर को बचाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये इतना आपको करना। फिर इसको लेकर आप क्या करेंगे, क्लास में डिस्कशन करेंगे और देंगे अपने यार दोस्तों के साथ। तो पानी बचाने के कौन कौन से तरीके आपको पता है, आपने घर और स्कूल, गांव, कस्बे, शहर में कौन कौन से तरीके अपनाए देखे होंगे। जो वाटर है, वाटर को क्या करना, हमें सोर्स को बचाए रखना है। पानी को तो क्या करेंगे भाई, इसके बहुत सारे क्या है सोर्सेस से आप आंसर है। पानी तो क्या है, तो हमें मिनिमम यूज करना है, जितना ज़रूरत है उतना यूज करेंगे। नल वगैरह खोल के नहीं रखेंगे, पानी को वेस्ट यूज नहीं करेंगे। ये क्या, और पानी ज़्यादा क्या करना है, फालतू नहाने धोने में इसमें यूज नहीं करना है। एकदम लिमिटेड बकेट वगैरह लेके नहाना है, ऐसा नहीं सॉफ्ट लगाया ऊपर फटाफट नहा रहे, ऐसे पंप लगाया पानी फालतू का बह रहा है, वो हमें नहीं करना है। सेकंड, हमें क्या करना है, वाटर जो होता है बारिश का पानी, बारिश के पानी को स्टोर करना सीखना पड़ेगा। ओल्ड टाइम में लोग क्या करते थे, बारिश के पानी को बारिश के टाइम में क्या करते थे, स्टोर करते थे बड़े बड़े टैंक वगैरह बना के, और वो लंबे समय तक क्या करते थे, यूज करते थे। और तो गंदा पानी होता है, गंदे पानी को पेड़ पौधे में कहीं न कहीं देने के लिए यूज कर लेते, मतलब पानी को प्रॉपरली क्या करते थे, यूज करते थे। तो ये तो हमें सीखना पड़ेगा ना, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। थर्ड में हमें क्या करना है, प्लास्टिक वगैरह पानी में नहीं डालना है, पानी को गंदा नहीं करना है। ये सब किसके बारे में, वाटर सोर्सेज के बारे में। बड़े बड़े टैंक वगैरह बना के वहाँ पर क्या करना है, वाटर को स्टोर करने का सीखना। और अंडरग्राउंड वाटर को भी सीखना पड़ेगा। जैसे जमीन है, रोड जा रही है, रोड के साइड में पानी जा रहा है, इसको क्या करेंगे, पाइप वगैरह बना के या अंदर पूरा ऐसा कुछ गड्ढा वगैरह बना के उसके अंदर क्या करना है, रॉड का पानी इसमें जाना चाहिए, जो क्या वो लैंड को, जमीन को रिसोर्स मिल जाए, उसको क्या करते, चार्ज कर दे, रिचार्ज करेगा ये पानी। तो ये पानी को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। नदी का, जहाँ नदी वगैरह आ रही तो नदी जोड़ो अभियान हम चला सकते हैं। रिवर्स कनेक्शन, नदी को जोड़ने का अभियान, जहाँ पर बाढ़ आ रही है तो वहाँ कंट्रोल हो जाएगा, जहाँ बाढ़ नहीं आ रही, सूखा पड़ रहा है, वहाँ पानी नहीं हो रहा तो वहाँ पर पानी पहुँच जाएगा। तो अलग अलग, और डैम के थ्रू पानी को स्टोर को कर सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे क्या है, वेराइटी टाइप के क्या है इसके आंसर्स है। वो आपको और डिस्कशन करना अच्छे से, पानी को कैसे बचा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ो, फिर न्यूज़पेपर या थोड़े आसपास में आजू अपने यार दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली के मेम्बर के साथ में, उनके साथ में क्या करो, चर्चा करो कि पानी को कैसे बचाए, नोट करो, फिर पानी को कैसे बचाए नोट करो, तब इसका आंसर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी मैंने आपके साथ चर्चा करी, डिस्कशन किया है। आगे देर का महासागर। अब आ जाओ हमारे लिए ओशियन, महासागर। महान है जो सागर, उसका नाम क्या हो गया, महासागर। अब ये हम पढ़ेंगे ट्रिक्स। महासागर आप भूलेंगे नहीं, कितने हैं महासागर, 5, जो हमारे लिए खास, कितने, 5। कितने बच्चों, 5। एक ट्रिक दे रहा हूं आपको, लाइफ टाइम याद रहेगी, जब तक जिंदा है तब तक आपको याद है, क्योंकि आपको जरूरत है पैसे की, और पैसे से हमने क्या बनाया, महासागर की ट्रिक। 5 ओशियन, कितने ओशियन बच्चों, 5। एरिया वाइज देर का, क्षेत्रवाद, मतलब जो सबसे बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, फिर कौन सा है। क्वेश्चन सा नीचे जाए ऊपर से कहीं से भी हो जाए, हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा ही नहीं, इधर ध्यान दो। एक तो ये पैसिफिक, पी, तो हमने क्या लिखा इधर, पी, इसका मतलब क्या होगा, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। सेकंड ईयर का अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, तो इसका ले लिया ए, क्या ले लिया बच्चों, ए। थर्ड ईयर का इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन का होगा आई। फिर देर का है, इधर आएगा, देखो ये जो 4 वाला है ना, ये आएगा 5 पर, और ये आएगा 4 पर आएगा। ये 4 नंबर वाला हो गया सदर्न। फिर हो गया आर्कटिक ओशियन, ये हो गया आर्कटिक। अब क्या बन गया भाई, पैसा। क्या बना बच्चों, पैसा। यह दुआ नहीं हुआ, पैसा, PAISA,
पी से पैसिफिक, ए से अंटार्कटिक, अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से साउथर्न या सदर्न, और लास्ट में कौन सा, आर्कटिक ओशियन। तो पैसा से क्या याद हो गया, 5 महासागर याद हो गए, हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल ही होगा। पैसा आप लोग भूलने वाले, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तो ये आपका काम चलता रहेगा। सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक है, और हिंदी में नाम है इसका प्रशांत। क्या नाम है बच्चों, प्रशांत। ये देखो यहाँ पे है प्रशांत, प्रशांत का मतलब क्या, प्रशांत। जो बड़ा होता है ना वो हमेशा क्या रहता है, शांत रहता है, उसको ज्यादा बड़बड़ नहीं करना है, तो वो क्या रहेगा, प्रशांत रहेगा, हमेशा शांत, प्रशांत। ठीक है। थर्ड सेकंड नंबर कौन सा है, और ये सबसे बड़ा महासागर याद रखना, एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा महासागर, क्षेत्र वाइज, विस्तार में, और ये सर्कल में से फैला हुआ है, इसको बोलते हैं पैसिफिक या प्रशांत बोलते हैं। सेकंड नंबर में आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा बच्चों, अंटार्कटिक। ये वाला अंटार्कटिक है देखो, और ये इंग्लिश के एस टाइप के आकार में है, अंग्रेजी के एस टाइप का क्या है, इसका आकार है, और ये विश्व का सबसे व्यस्त या बीजी महासागर है। बीजी महासागर क्यों है, बीजी महासागर इसलिए क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में क्या होता है, ट्रेड होता है। नेक्स्ट वाला चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, ये यहाँ थोड़ा आप देख लो। फिर आता कौन सा, थर्ड नंबर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और एकमात्र ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर है, हिंद महासागर, इंडिया के, भारत के नाम पर। भारत के नीचे वाला पार्ट ये क्या है, हिंद महासागर है। फोर्थ नंबर में सदर्न, या इसको अंटार्कटिक बोल सकते हैं या दक्षिणी महासागर बोल सकते हैं, तो ये आएगा फोर्थ नंबर पर। ये नीचे वाला पार्ट, ये पूरा ये सब महासागर क्या है, अंटार्कटिक बोल सकते हैं या दक्षिणी बोल सकते हैं, और लास्ट में कौन सा है, आर्कटिक है, जो ए पर आर्कटिक होगा, ये यहाँ वाला ऊपर वाला पार्ट आर्कटिक महासागर। ऐसे करके 1 नंबर 2 3 4 5 नंबर याद हो गया। पैसा, पैसे से याद रखो, पूरा सिस्टमेटिक याद। अब देखो ये पूरा बड़ा देर का, इसमें हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, डिस्कशन। सबसे बड़ा कौन सा बच्चों, पैसिफिक। इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक, हिंदी में बोलते हैं भाई प्रशांत है, क्योंकि ये बहुत ही शांत रहता है, और जो बड़ा होता है हमेशा वो क्या करेगा, शांत रहेगा, बदमाशी नहीं करेगा। इसको बोलते हैं बच्चों प्रशांत। क्या बोलते हैं, प्रशांत। और ये सब क्या है, सर्कल में फैला हुआ है। ऊपर तो क्या आता है, इधर इधर आता है बेरिंग जल संधि आती, जो आर्कटिक ओशन से जुड़ी हुई है। यहाँ पनामा नहर है जो इसको जोड़ने का काम करती है। नीचे अलग पार्ट हो गया। और सेकंड नंबर हो गया कौन सा, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक इधर आके अंटार्कटिक हो गया, और ये एस टाइप का है। ये विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा बच्चों, अंटार्कटिक महासागर है। क्यों है, देखो इधर ये पूरा जमीन वाला पार्ट है, इधर पूरा जमीन वाला पार्ट है, और यहाँ से कोई वस्तु कहाँ ले जानी है, यूरोप, यूरोप की वस्तु अमेरिका, तो क्या करेंगे, रूट आएगा नहीं आएगा, यहीं से क्या होगा, व्यापार होगा। साउथ अमेरिका से अफ्रीका में जाना, तभी क्या करेंगे, महासागर जाएगा। भारत को यहाँ से यहाँ जाना है, तभी ये व्यस्त महासागर आएगा। ये पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ रही है, तो ये क्या हो रहा है, आने जाने का मार्ग है। बहुत ही क्या रहता है, बिजी रहता है, फ्री नहीं रहता है। इसको बोलते हैं बिजेस्ट ओशियन बोलते हैं। व्यस्तम महासागर कौन सा बच्चों, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कंपटीशन में याद रहेगा। विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो है हमारा अटलांटिक। और ये अंग्रेजी के एस टाइप का है, और ये एरिया वाइज में है सेकंड नंबर, और ये है फर्स्ट नंबर। थर्ड नंबर कौन सा, थर्ड नंबर आएगा हिंद महासागर। और ट्रिक याद रखो, पैसा। थर्ड नंबर कौन सा है, हिंद महासागर है। और हिंद महासागर में देखो, ये हिंद महासागर, नीचे तो पार्ट आएगा कौन सा, सदर्न महासागर आएगा, इधर अफ्रीका का पार्ट आएगा, इधर अरेबियन, इधर भारत का भाग, इधर ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट आ गया, ये आसियान कंट्री आ गए, और इधर आ गया ऑस्ट्रेलिया आ गए। इस चारों के बीच में ये फैला हुआ है हिंद महासागर। और ये उत्तर और दक्षिण दोनों में है, ये भी उत्तर और दक्षिण दोनों में है, ये उत्तर दक्षिण दोनों में है। 3 महासागर ऐसा है दोनों गोलार्ध में। कौन कौन सा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ये तीनों क्या है, दोनों गोलार्ध में फैले हुए। अब देखो आगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आगे। 4 नंबर किसी को बोला मैंने, सदर्न, दक्षिणी महासागर, जो हमेशा दक्षिण में रहता है, एक ही गोलार्ध में है। और ये वाला पार्ट क्या है, दक्षिण गोलार्ध। ये आ गया 4 नंबर, और लास्ट में आ गया 5 नंबर, जो उत्तरी गोलार्ध में है, सर्कल में है, और नॉर्थ पोल पे है, उत्तरी ध्रुव पर है। इसका नाम है आर्कटिक। कौन सा है, आर्कटिक।
तो आपको याद हुआ नहीं हुआ, ये 5 नंबर पर है। और ये उत्तर में है और ये दक्षिण वाला दक्षिण में है। ये तीनों गोलार्ध कौन कौन सा, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर दोनों गोलार्ध में फैला हुआ है। और प्रशांत महासागर आपको इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, गोल है। और ये क्या दिखाया है, ये आपको मानचित्र में दिखाया है। इधर देखो, ये कौन सा है, प्रशांत, दिख रहा है आपको, ये पूरा प्रशांत है, गोल है ऐसा, याद रहा ना। और ये हिंद के हिंदुस्तान के नीचे वाला हिंद महासागर, और ये अंटार्कटिक, अंटलार्कटिक, नीचे वाला पार्ट कौन सा, दक्षिणी, ऊपर वाला कौन सा, आर्कटिक। ऐसे याद हुआ 5, तो पैसे से याद रहेगा आपको, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, इंडियन, दक्षिणी और आर्कटिक। खत्म कहानी, याद हुआ ना, मस्त चकाचक। चलो इतना हो गया, तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड करते हैं हम लोग। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया, आने का चांस नहीं है, आएगा किसी भी हालत, थोड़ा सा आपको टाइम लेके वीडियो दोबारा देख लेना है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। पैसा से याद रखना, 5 महासागर है, क्वेश्चन 5 पैसा, 5 पैसा, 5 पैसा, ठीक है। तो ये तो आपको याद हो गया। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर को, शेयर भी कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको, मुझे भी, आपको भी। और सेकंड आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक्स पूरा पढ़ना है, अच्छे से पाठ्य पुस्तक जो दे रखी है उसको पढ़ो। और स्कूल में जाते हो तो टीचर का माथा खाना है, छोड़ना नहीं है टीचर को, चाहे कोई भी टीचर क्यों ना हो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप लोग क्या है, राइट रखते हैं, अधिकार रखते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने का। अगर बताऊंगा मैं आपको जब हम डिस्कशन करेंगे शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर कौन सा, 21A, अनुच्छेद नंबर 21A, जो आपको पहले से देर का मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य बुक्स में दिया हुआ है, इसको लेकर मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम में, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसलिए आप लोग स्कूल में जाकर टीचर को से पूछो, सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो वो टीचर आपको समझाएगा। और अच्छे से पढ़ो। और कोई बड़ा व्यक्ति देख रहा है तो ये कंपटीशन भैया बहुत काम आने वाला है, पहले से कह रहा हूँ। एनसीईआरटी जो नया सिलेबस दिया है ना, इसको आप लोग जितना सोचोगे उससे भी ज़्यादा है। तो ये कंपटीशन सब कुछ आता है, पहले वाले से कई गुना अच्छा सिलेबस बना रखा है। तो एक एक लाइन हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर योर लाइफ, मस्त रहो।